गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत है। पहले देख लेते हैं कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। कल यूएस मार्केट में साल का पहला ट्रेडिंग का सत्र था। 1 तारीख को न्यू ईयर की हॉलीडे थी और पहले दिन हमने देखा कि यूएस मार्केट में एक मिक्स काइंड ऑफ रिएक्शन रहा है, काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखी है। तो हमने देखा कि S&P 500 तकरीबन 0.5% लुढ़का, नैस्डैक तकरीबन 1.6%, 1.5% लुढ़का। और वहाँ हमने देखी कि जो टेक कंपनीज है जैसे एप्पल, एनवीडिया, इनमें प्रॉफिट बुकिंग आई। और जो डाउ जोन्स है जो कि एक वाइडर इंडाइसेस है वो काइंड ऑफ फ्लैटिश बंद हुआ 25 पॉइंट ऊपर। और इसका एक मुख्य कारण ये रहा कि वहाँ की जो डिफेंसिव कंपनी है, फार्मा कंपनी, उनमें हमने कल एक उछाल आते हुए देखा। अगर मैं बाकी पैरामीटर्स की बात करता हूँ, कल आफ्टर काफ़ी समय के बाद यूएस में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 8 बेसिस पॉइंट से बढ़कर के 3.94% हुआ है। अगर आपको याद होगा, ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 5% था अक्टूबर एंड में, ये घट करके हो गया था तकरीबन 3.8182%। अब ये 3.94% है। नथिंग अलार्मिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा कि एक इक्विटी में प्रॉफिट बुकिंग आई है और बॉन्ड में एक हल्की फुल्की रैली आई है। क्रूड ऑयल कल हमने देखा कि 1.5% लुढ़का और तकरीबन $75 to $76 के आसपास चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रेड सी में इतना जो इश्यू चल रहा है उसके चलते क्रूड ऑयल क्यों गिर रहा है। उसका दो मुख्य कारण है। एक है कि यूएस में जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, और चाइना में जिस तरह से स्लो डाउन है तो कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है, जो इकोनॉमी है, स्लो डाउन के चलते एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल की डिमांड शायद कैलेंडर ईयर 2024 में कम होगी, और इसी के चलते क्रूड ऑयल में एक हल्का फुल्का दबाव हमने कल देखा। यूएस विक्स जो कि वहाँ का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, कल 6% ऊपर था 13.2 के लेवल्स पर। यूएस डॉलर इंडेक्स भी आफ्टर लंबे समय के बाद हमने इसमें एक उछाल आते हुए देखा। तकरीबन वह 1% ऊपर था और 102.2 के लेवल्स के आसपास चल रहा है। कल यूएस में वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आए। दिसंबर मंथ का नंबर था 47.9 और जो एक्सपेक्टेशन थी 48.2, अनुमान से ख़राब नंबर आए। और ये जो नंबर था 49.4 था नवंबर के मंथ में। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस में कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो रहा है, और जो वहाँ की जो फेड की जो पॉलिसी है इंटरेस्ट रेट ऊंची रखने की, उसके चलते जो स्लो डाउन एक्सपेक्टेड था वो अब यूएस मार्केट में क्लियरली नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। कल इंडियन मार्केट में हमने देखा कि एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आया, जहां निफ्टी तकरीबन 76 पॉइंट लुढ़का और बंद हुआ 21665 के लेवल पर, और सेंसेक्स कल 380 पॉइंट लुढ़क कर बंद हुआ 71892 के लेवल्स पर। हल्की फुल्की गिरावट कल हमने इंडियन मार्केट में देखी। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो रिलायंस, सन फार्मा, कोल इंडिया, भारती और आईटीसी, ये स्टॉक्स में कल पॉजिटिविटी थी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था निफ्टी में। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन एंड टूब्रो और आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने कल निगेटिव में क्लोजिंग दी और कहीं ना कहीं निफ्टी पे दबाव डाला। अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो कल का हीरो निफ्टी फार्मा था, जहां हमने देखा कि निफ्टी फार्मा सेक्टर में 2.5% का उछाल आया। काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज में एक कल पॉजिटिविटी थी। काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज 3% से लेकर 10% ऊपर रही। निफ्टी ऑयल एंड गैस में कल उछाल था, 0.7% ऊपर था। निफ्टी मीडिया 0.5% ऊपर था। और जो गिरने वाले सेक्टर हैं उनमें मुख्य नाम था निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी बैंक। तो बेसिकली काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा रेट सेंसिटिव सेक्टर में, और जो फार्मा और ऑयल एंड गैस में बाइंग आते हुए देखी। अगर मैं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की बात करता हूं तो कल एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो बराबर थे, 1:1 था। तो 1900 स्टॉक ने अगर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है तो सेम नंबर ऑफ स्टॉक यानी कि 1900 स्टॉक ने कल निगेटिव में भी क्लोजिंग दी है। हालांकि 52 वीक हाई की जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है। 379 स्टॉक्स ने कल अपना नया 52 वीक हाई स्तर छुआ, और ये कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तकरीबन 8 से 10% इन जो एक्टिवली ट्रेडेड यूनिवर्स है उसका 8 से 10%, अगर 52 वीक 8 से 10% हिस्सा अगर 52 वीक हाई दर्ज कर रहा है तो ये क्लियरली दर्शाता है कि अंडरलाइंग मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है। और मैं आपके सामने जो BSE 500 है उनमें से कौन से स्टॉक ने 52 वीक हाई दर्ज किया उसकी सूची में आपके सामने रखना चाहूँगा। इसका एक मुख्य कारण ये है कि ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। जो भी स्टॉक अपना 52 वीक हाई बार बार बना रहे हैं वो स्टॉक में कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है, एक पॉजिटिव मोमेंटम है, और ये स्टॉक अगर हमारे रडार पर रहेंगे तो सही वक्त पर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं। तो ये थोड़ी लिस्ट लंबी है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आलोक इंडस्ट्री,
वीएसटी इंडस्ट्री, सन फार्मा, एडवांस, लेमन ट्री, इंजीनियर्स इंडिया, मैनकाइंड फार्मा, जेबीएम ऑटो, लुपिन, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जीएसएफसी, ग्लेनमार्क, जिंदाल स्टेनलेस, डिविज लैब, जीएसपीएल, गोदरेज इंडस्ट्रीज, कोल इंडिया, एनएमडीसी, सन फार्मा, एनएचपीसी, यस बैंक, सिप्ला, कंटेनर कॉर्प, नाल्को, ग्रैन्यूल्स इंडिया, सनोफी इंडिया, जाइडस लाइफ, बीएचईएल, अजंता फार्मा, वोल्टास, गुजरात फ्लोरो, आरसीएफ, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जेबी केमिकल, पिरामल फार्मा, गोदरेज कंज्यूमर, औरोबिंदो फार्मा, गोदरेज एग्रोवेट, यूनाइटेड ब्रीवरीज, महानगर गैस, कल्याण ज्वेलर, जुबिलेंट फार्मानोवा, लॉरस लैब, स्टार सीमेंट, गुजरात अल्कली, टाटा केमिकल, श्याम मेटालिक, पावर ग्रिड, अपोलो हॉस्पिटल, जीएनएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, इंडस टावर, भारत फोर्ज, हिटाची एनर्जी, नेस्ले, मदरसन सुमी, टाटा मोटर्स, अमरा राजा बैटरी, एंजल वन, रेनबो चाइल्ड, बिरला कॉर्प और मैक्रोटेक डेवलपर। अगर आप देखेंगे ये सूची में कल मेजॉरिटी नाम कल फार्मा सेक्टर से थे, फर्टिलाइजर सेक्टर से थे, और जो स्टॉक स्पेसिफिक जहां एक्टिविटी चल रही है उनमें से हमने मेजॉरिटी नाम ये लिस्ट में आते हुए देखे। अब देखते हैं कि जो फंड फ्लो के लिहाज से कल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तकरीबन 1600 करोड़ की बाइंग थी और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की 1960 करोड़ की सेलिंग हमने आते हुए देखी। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो डेवलपमेंट है जो हमारे रडार पर होना चाहिए। तो काफ़ी सारे कंपनीज के क्वार्टरली और मंथली अपडेट आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहूँगा मॉइल का अपडेट, जो कि मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड है। उन्होंने ये कहा है कि कंपनी ने कहा है कि दिसंबर मंथ के लिए इनका जो प्रोडक्शन है तकरीबन 31% बढ़ा है, और ईयर टू डेट मतलब अप्रैल से दिसंबर जो 9 महीने हैं इनमें इनका जो प्रोडक्शन ग्रोथ है 41% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है। एक काफ़ी अच्छी अपडेट आई है मॉइल की ओर से। ये स्टॉक अपना पिक ऑफ द डे में रिकमेंडेशन में ओपन भी है। आज मुझे लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज स्टॉक में आते हुए देखेंगे। हिंदुस्तान जिंक में भी कल अपडेट आया और कंपनी ने कहा है कि उनका जो माइन मेटल का जो प्रोडक्शन है थर्ड क्वार्टर में 7% से बढ़ा है, लेड का प्रोडक्शन है 21% से बढ़ा है, और सिल्वर है जो कि एक बाय प्रोडक्ट है लेड प्रोडक्शन का वो भी 21-22% से बढ़ा है। तो एक डिसेंट सेट ऑफ अपडेट हिंदुस्तान जिंक की ओर से आते हुए। हालांकि सिंस वेदांता ग्रुप में कहीं ना कहीं कर्ज को लेके एक दिक्कत चल रही है, तो एक म्यूटेड रिएक्शन हम हिंदुस्तान जिंक में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी बैंक्स या फिनेंशियल कंपनीज हैं उनमें अपडेट आया। तो कल सबसे पहले एक डिसेंट अपडेट आते हुए हमने देखा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कहा कि उनके एडवांसेस तकरीबन 20% से ग्रो हुए हैं दिसंबर क्वार्टर में, और डिपॉजिट 18% से ग्रो हुए हैं। तो एक डिसेंट ग्रोथ हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आती हुई देखी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से कह ही रहा था कि 20% से 15 से 20% से वो एडवांसेस ग्रो करेंगे, और एक डिसेंट सेट ऑफ अपडेट हमने बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओर से आते हुए देखा। आज एक पॉजिटिव रिएक्शन हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देख सकते हैं। हालांकि सिंस स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है तो ऊपर के लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आने की भी एक आशंका है, तो थोड़ा संभल करके इसमें ट्रेड करना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक थोड़ा सा म्यूटेड और डिसेंट सेट ऑफ अपडेट आया। डिपॉजिट सिर्फ 9% से ग्रो हुआ है और एडवांसेस 13.5% से ग्रो हुआ है। तो मुझे लगता है कि काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन आज हम पंजाब नेशनल बैंक में देख सकते हैं। कैथलिक सीरियन बैंक काफ़ी अच्छे अपडेट आए हैं। इन्होंने कहा है कि इनके डिपॉजिट दिसंबर क्वार्टर में 21% से बढ़े हैं, ग्रॉस एडवांसेस 23% से बढ़े हैं। तो एक वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अपडेट फ्रॉम कैथलिक सीरियन बैंक। ये कॉल भी हमारी पिक ऑफ द डे के रिकमेंडेशन में ओपन है, और आज मुझे लगता है कि कैथलिक सीरियन बैंक में एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। फेडरल बैंक कल मार्केट के दौरान एक अपडेट आया। हमने देखा कि इनके जो डिपॉजिट है तकरीबन 19% बढ़े हैं, और जो ग्रॉस एडवांसेस है 18% बढ़ करके दिसंबर। तो एक डिसेंट सेट ऑफ अपडेट फेडरल बैंक के ओर से आते हुए हमें लगता है कि थोड़ा सा न्यूट्रल रिएक्शन रहेगा फेडरल बैंक में। कल भी हमने देखा कि जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके चलते एक म्यूटेड रिएक्शन फेडरल बैंक में देखा गया। अब जब इसके एक्चुअल नतीजे आएंगे तब इनकी जो एसेट क्वालिटी है जो आउटलुक है इनके मार्जिन को लेकर के, ये स्ट्रीट इसको ट्रैक करेगा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इसमें क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड आया है। जो क्रेडिट रेटिंग है इनकी AA से बढ़ा करके AA+ कर दी है। तो जब भी कोई एनबीएफसी का क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होता है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग का अपग्रेड होना इसका मतलब ये है कि इनकी एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है और इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड है अब आगे जा करके कम हो सकते हैं। कल 2 पाइप कंपनीज ने अपने अपडेट दिए। परसों जिस तरह से एपीएल, अपोलो और जेटीएल इंडस्ट्री ने दिया था, कल अपडेट आया है हाईटेक पाइप की ओर से और रामा स्टील ट्यूब की ओर से।
हाईटेक पाइप ने कहा है कि उनका जो सेल्स है मंथली क्वार्टरली सेल्स दिसंबर क्वार्टर का ये 8% से बढ़ करके 98512 मेट्रिक टन आया है, जो कि एक डिसेंट अपडेट है। और अगर मैं 9 महीने की बात करता हूँ अप्रैल से दिसंबर, तो ये जो ग्रोथ है 14% की रही है। एक डिसेंट सेट ऑफ अपडेट हाईटेक पाइप की ओर से आते हुए रामा स्टील ट्यूब काइंड ऑफ थोड़ा सा म्यूटेड खराब सेल्स दर्ज किया है एपीएल अपोलो की तरह, जिसमें इन्होंने कहा है कि इनका जो सेल्स वॉल्यूम है तकरीबन 47,000 टन रहा है क्वार्टर 3 में एज कम्पेयर टू 53,000 टन इन क्वार्टर 3 ऑफ लास्ट ईयर। और इसका कारण इन्होंने वही कहा है कि जो एपीएल अपोलो ट्यूब कह रही थी कि स्टील के जब दाम घटने वाले थे तो इनके जो चैनल पार्टनर हैं इन्होंने अपनी जो इन्वेंट्री है उसे खाली की और नया माल लिया नहीं। इसका एक पॉजिटिव अगर मैं इसको देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया बनाऊं तो क्वार्टर 4 जब है जो चैनल डिस्टॉकिंग जो क्वार्टर 3 में हुआ है तो चैनल रीस्टॉकिंग होगा क्वार्टर 4 में। अब ये जहाँ स्टील के दाम जब स्टेबिलाईज हो जाएंगे तो क्वार्टर 4 में हम एक डिसेंट ग्रोथ आते हुए देखेंगे। हालांकि आज ओपनिंग ट्रेड में एक निगेटिव रिएक्शन हम रामा स्टील ट्यूब में आते हुए देख सकते हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डीमार्ट की कंपनी है, इन्होंने कहा है कि इनका जो सेल्स है वो दिसंबर क्वार्टर में 17% ईयर ओवर ईयर बढ़ा है और ये दर्ज किया है 13,247 करोड़। एक डिसेंट काइंड ऑफ अपडेट है, एक न्यूट्रल रिएक्शन हम आज डीमार्ट में आते हुए देख सकते हैं। नियोजिन फाइनेंस जो कि एक बहुत छोटी एनबीएफसी है, इन्होंने कहा है कि इनकी जो लोन बुक है वो 18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 56% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके 159 करोड़ हुई है। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम नियोजिन फाइनेंस में आते हुए देख सकते हैं। आरएसीएल गैरटेक एक छोटी कंपनी है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इन्होंने कहा है कि इन्होंने हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स दर्ज किया है 41 करोड़ का दिसंबर मंथ के लिए। एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम आरएसीएल गैरटेक में आते हुए देख सकते हैं। कल हीरो मोटोकॉर्प के नंबर आए मंथली सेल्स नंबर और इन्होंने कहा है कि इनकी जो दिसंबर मंथ की सेल्स रही है वो रही है 393,952 यूनिट, तकरीबन 4 लाख यूनिट इन्होंने गाड़ियाँ बेची है दिसंबर मंथ में। काइंड ऑफ फ्लैटिश नंबर है लास्ट ईयर के मुकाबले। और अगर मैं फुल ईयर की बात करता हूँ 2023 कैलेंडर ईयर की, तो इनका जो सेल्स है 5% ईयर ओवर ईयर ग्रो हुआ है। हीरो मोटोकॉर्प में अगर मैं स्टॉक प्राइस के लिहाज से बात करूँ तो काफ़ी एक अच्छी लंबी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें बाय ऑन डिप की जो रणनीति है वो अपनाना चाहिए अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। महिंद्रा ईपीसी एक छोटा ऑर्डर मिला है 13 करोड़ का, न्यूट्रल रिएक्शन रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने कहा है कि इनका दिसंबर का जो डिसबर्समेंट है वो 5% ईयर ओवर ईयर बढ़ करके 4,900 करोड़ रुपीस आया है और जो कलेक्शन एफिशिएंसी है 98% रही है। मुझे लगता है कि अगेन एक न्यूट्रल टू निगेटिव रिएक्शन हम महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज में देख सकते हैं। आरवीएनएल को 123 करोड़ का ऑर्डर मिला एक नया रेलवे स्टेशन डेवलप करने का, छोटा ऑर्डर है, काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन हम आज आरवीएनएल में आते हुए देख सकते हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी की बात करूं तो कल हमने देखा कि वीएससी इंडस्ट्रीज में कल जहां अपर सर्किट लगा था उसमें डीएसपी म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने अपना शेयर बेचा है और जो मार्केट के माने हुए इन्वेस्टर है राधा कृष्ण दमानी जी और एसबीआई म्यूचुअल फंड, इन्होंने ये शेयर खरीदे हैं। तो एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज भी एक वीएससी इंडस्ट्रीज में आते हुए देख सकते हैं। स्ट्राइड फार्मा 650 रुपये का शेयर है। इसमें देखा कि एक जो पॉपुलर हेज फंड है अमांसा होल्डिंग, इन्होंने तकरीबन 2% शेयर ओपन मार्केट से बाय किए हैं। एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं। ये स्ट्राइड फार्मा एक काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी है फार्मा की। इनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था और रिसेंटली कंपनी ने अपने नॉन कोर एसेट सेल करना स्टार्ट किया है, जिसके चलते इसका कर्जा कम होगा तो इंटरेस्ट का जो एक्सपेंस है, जो खर्चा है वो भी कम होगा और एक टर्न अराउंड स्टोरी। अगर कोई मॉडरेट रिस्क रिवॉर्ड सीकर है, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो स्ट्राइड फार्मा को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकता है। पीडीएस में हमने देखा कि मलाबार इंडिया फंड ने 10 लाख शेयर बाय किए और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम आज पीडीएस में भी आते हुए देख सकते हैं। अगर मैं इनसाइडर ट्रेड की बात करूं तो एनसीसी के प्रमोटर ने 10,000 शेयर ओपन मार्केट से 29 तारीख को लिए थे। एक ये स्टॉक भी हमारा फेवरेट स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के से एनसीसी, और ये स्टॉक भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके रडार पर रहना चाहिए।
अगर मैं ओवरऑल आज का डिस्कशन समअप करूं तो आज ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट वीक है। यूएस मार्केट डाउन थे कल। एशियन मार्केट आज मॉर्निंग में 1 से 1.5% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। और जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी तकरीबन 70-80 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। ओवरऑल एक काइंड ऑफ म्यूटेड रिएक्शन रहेगा और होना भी चाहिए, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के मंथ में काफ़ी एक लंबी रैली हमने मार्केट में देखी है और एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, हेल्दी करेक्शन आना मार्केट के लिए एक बेहतर होगा। बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम सभी को मिलेगी। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक की बात करूं तो आज हम 12 बजे एक वेबिनार करने वाले हैं जिसमें हम 2024 का जो आउटलुक है, मार्केट का आउटलुक, क्या रणनीति होनी चाहिए हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से, कौन से सेक्टर फोकस में होने चाहिए, कौन से स्टॉक फोकस में होने चाहिए, ये सब आज हम 12 बजे डिस्कस करेंगे वेबिनार में। आप सभी लोग वो वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी को यूट्यूब पे जाना है SBI सिक्योरिटीज के चैनल पर और वहाँ लाइव अपकमिंग वेबिनार, लाइव सेक्शन में जाओगे तो एक अपकमिंग वेबिनार का आपको आइकन दिखेगा वहाँ। आज दोपहर को 12 बजे वो लिंक पे क्लिक करोगे तो 12 बजे आप वेबिनार में डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे। मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी वेबिनार में डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए और आपके मित्र और फैमिली मेंबर्स को भी वो लिंक फॉरवर्ड करके उन्हें भी प्रोत्साहन दीजिए वेबिनार सुनने के लिए। आज के लिए इतना ही। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.